ये आसान लगता है, ये अजीब लगता है, ये अच्छा लगता है, ये मुश्किल लगता है। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है, लेट मी एक्सप्लेन, इट साउंड्स प्लस एडजेक्टिव। यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी सीख सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल्स फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल टू एंड। इस वीडियो को स्किप मत करना। अच्छी तरह समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। ये आसान लगता है, ये आसान लगता है। इट साउंड्स easy, it sounds easy. Next example for better understanding, ये अजीब लगता है, ये अजीब लगता है। it sounds weird, it sounds weird. ये अच्छा लगता है, ये अच्छा लगता है। it sounds good. मुझे वहां जाने पर मजबूर मत करो, उसे खाना पकाने के लिए मजबूर मत करो, उसे यहाँ आने के लिए मजबूर मत करो, मुझे सच बोलने पर मजबूर मत करो। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं मजबूर मत करो, यानी हर सेंटेंस में मजबूर मत करो कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में डोंट फोर्स। डोंट फोर्स मीन मजबूर मत करो। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। डोंट फोर्स प्लस ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यानी मी, आस, यू, हिम, हर, देम प्लस टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी सीख सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल टू एंड। इस वीडियो को स्किप मत करना। अच्छी तरह समझने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना। मुझे वहाँ जाने पर मजबूर मत करो। डोंट फोर्स मी टू गो देयर, डोंट फोर्स मी टू गो देयर। मी ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, उसे खाना पकाने के लिए मजबूर मत करो। डोंट फोर्स हर टू कुक, डोंट फोर्स हर टू कुक। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, उसे यहाँ आने के लिए मजबूर मत करो। डोंट फोर्स हिम टू कम हेयर, डोंट फोर्स हिम टू कम हेयर। मुझे सच बोलने पर मजबूर मत करो। डोंट फोर्स मी टू टेल द ट्रूथ। जैसे जैसे वो बड़ा होता जा रहा है, शरारती होता जा रहा है। जैसे जैसे बादल छा रहे हैं, बारिश तेज होती जा रही है। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, महंगाई भी बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे मैं पौधे को पानी दे रहा हूँ, वैसे वैसे ये बढ़ रहा है। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं जैसे जैसे, यानी हर सेंटेंस में जैसे जैसे कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में एज। एज मीन जैसे जैसे। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। सेंटेंस प्लस एज प्लस सेंटेंस, यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी सीख सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल टू एंड। इस वीडियो को स्किप मत करना। अच्छी तरह समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। जैसे जैसे वो बड़ा होता जा रहा है, शरारती होता जा रहा है।
He is getting naughty as he gets older. He is getting naughty as he gets older. जैसे जैसे बादल छा रहे हैं बारिश तेज होती जा रही है. The rain is getting stronger as the clouds are getting cloudy. The rain is getting stronger as the clouds are getting cloudy. जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है महंगाई भी बढ़ती जा रही है. Inflation is increasing as time passes. Inflation is increasing as time passes. Next example for better understanding. जैसे जैसे मैं पौधे को पानी दे रहा हूँ वैसे वैसे ये बड़ा हो रहा है. It keeps on growing as I water the plant. कोई बात नहीं सब ठीक हो जाएगा. कोई बात नहीं मैं खा लूंगा. कोई बात नहीं वो आएगा. कोई बात नहीं मैं सीखूंगा. इन जुमलों को गौर से देखो. ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोजमर्रा जिंदगी में जरूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से. ऐसे जुमले हमें रोज बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में. इन जुमलों में हम कह रहे हैं कोई बात नहीं यानी हर सेंटेंस में कोई बात नहीं कॉमन सेम एक जैसा है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में. इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में नो मैटर. नो मैटर मीन कोई बात नहीं. आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं. लेट मी एक्सप्लेन. नो मैटर प्लस सेंटेंस. सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा और नो मैटर ये स्ट्रक्चर फार्मूला है. दैट मीन कोई बात नहीं. यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी सीख सकते हैं अंग्रेजी जुबान आसान से. दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू. आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से. हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. सो वॉच दिस वीडियो टिल टू एंड. इस वीडियो को स्किप मत करना बल्कि अच्छी तरह समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना. कोई बात नहीं सब ठीक हो जाएगा. नो मैटर एवरीथिंग विल बी फाइन. नो मैटर एवरीथिंग विल बी फाइन. बिल्कुल इस फार्मूले को हमने फॉलो किया. नेक्स्ट एग्जांपल. कोई बात नहीं मैं खाऊंगा. नो मैटर आई विल ईट. नो मैटर मीन कोई बात नहीं और मैं खाऊंगा ये सेंटेंस है आई विल ईट. नेक्स्ट एग्जांपल. कोई बात नहीं वो आएगा. नो मैटर ही विल कम. नो मैटर ही विल कम. नेक्स्ट एग्जांपल. कोई बात नहीं मैं सीखूंगा. नो मैटर आई विल लर्न. वो हमेशा मनमानी करता है. तुम फिर अपनी मनमानी कर रहे हो. उसे अपनी मनमानी करने की आदत थी. उन्होंने वह भी अपनी मनमानी की. इन जुमलों को गौर से देखो. ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोजमर्रा जिंदगी में जरूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से. ऐसे जुमले हमें रोज बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में. इन जुमलों में हम कह रहे हैं मनमानी यानी हर सेंटेंस में मनमानी कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में. इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में ओन वे. ओन वे मीन मनमानी यानी दिल की मर्जी वही करना जो दिल चाहता हूँ. आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं. लेट मी एक्सप्लेन. सब्जेक्ट प्लस गेट. गेट ये मेन वर्ब है और ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज भी हो सकता है. प्लस पोजेसिव एडजेक्टिव यानी माई आवर योर हिज हर देयर प्लस ओन वे. यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी सीख सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से. दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू. आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से. हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल टू एंड. इस वीडियो को स्किप मत करना. अच्छी तरह समझने के लिए इस वीडियो को पूरा देखना. वो हमेशा मनमानी करता है. He always gets his own way. He always gets his own way. बिल्कुल स्ट्रक्चर को हमने फॉलो किया. नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. तुम फिर अपनी मनमानी कर रहे हो. You are getting your own way again. You are getting your own way again. नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. उसे अपनी मनमानी करने की आदत थी. He used to get his own way.
ही यूज्ड टू गेट हिज ओन वे, उन्होंने वहाँ भी अपनी मनमानी की। दे गॉट देयर ओन वे इवन देयर, दे गॉट देयर ओन वे इवन देयर। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए, कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। तुम्हें मनमानी नहीं करनी चाहिए, तुम्हें मनमानी नहीं करनी चाहिए। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर।